हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन इस एग्जाम की? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेंगे अपनी इस वीडियो सीरीज के थ्रू। आज से शुरुआत करेंगे वीडियो नंबर 1 के साथ, और मेरे साथ बने रहिएगा यूट्यूब पर। आपको ये प्रैक्टिस रेगुलरली मिलती रहेगी। आई होप आप सबने ये 13 पीडीएफ्स का पैकेज ग्रैब कर लिया है। और अगर आपने नहीं किया है तो टेलीग्राम लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। द सेम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और वीडियो लेक्चर्स ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशंस को साइड बाय साइड करते रहिए। मैं ये वीडियो लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस को कितने मार्क्स मिले। टोटल 10 करेंगे आज। 10 में से मुझे मार्क्स बताइएगा जरूर। इन ऑलिवर ट्विस्ट द वर्क हाउस सिस्टम मेनली represents what? The correct answer is institutional cruelty towards poor. Workhouse serves as a symbol of harsh realities faced by the poor and the dehumanizing treatment that was exercised upon poor during Victorian era. मैं आपको एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती जाऊंगी और वो भी काम आएगी। देखिए, जैसे कि ये डायलॉग है ऑलिवर ट्विस्ट का बोला हुआ, प्लीज सर आई वांट सम मोर। तो ये डायलॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डायलॉग भी हाईलाइट करता है कि पीपल वर एक्सट्रीमली पुअर। इंस्टीट्यूशनल क्रुएलिटी उन पर एक्सरसाइज की जाती थी। डिग्निटी और सर्वाइवल ही बहुत टफ हो चुका था पुअर लोगों के लिए। तो दिस पिक्चर शोज, दिस डायलॉग शोज कि लोगों को खाना भी भरपेट नहीं मिल रहा था। ये डायलॉग लगभग बिगिनिंग का डायलॉग है, ऑलिवर ट्विस्ट का ही बोला हुआ। अब बात करते हैं नैन्सी की। नैन्सी का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इन ऑलिवर ट्विस्ट? वेल्थ एंड पॉवर्टी, फ्रीडम एंड स्लेवरी, लव एंड क्राइम, लॉयल्टी और लॉ एंड एजुकेशन। लव एंड क्राइम, लॉयल्टी, दैट इज द राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा आपका स्कोर क्या है, मुझे 10 में से स्कोर बताना है आपको। नैन्सी काफी कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस के 1838 वर्क ऑलिवर ट्विस्ट में। रेजिलिएंट है, वार्म हार्टेड मेंबर है फेगिन के क्रिमिनल गैंग की। अपनी लाइफ को, अपनी सेफ्टी को रिस्क करती हैं एंड अल्टीमेटली गिव्स हर लाइफ टू प्रोटेक्ट यंग ऑलिवर। एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। एनिमल फार्म में बॉक्सर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द करेक्ट आंसर इज वर्किंग क्लास। He symbolizes the dedicated, loyal, and uneducated laborers who are easily exploited by the ruling class due to their blind trust and inability to recognize manipulation. बॉक्सर हार्डवर्किंग है और ब्लाइंडली सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, जो वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन को शो करता है। बॉक्सर, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स 1945 novella Animal Farm, who is shown as the farm's very dedicated and loyal laborer. एक कार्ट हॉर्स हैं बॉक्सर, जो कि एक एलिगरी की तरह सर्व करते हैं एज रशियन वर्किंग क्लास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pigs walking on two legs in animal form symbolizes? The correct answer is corruption of revolution. जब pigs human जैसा बिहेव करने लगते हैं तो रेवोल्यूशन का गोल टोटली फेल हो जाता है। आइए कुछ और बात करते हैं इस बारे में। देखिए इस वर्क की लास्ट लाइंस कितनी प्यारी है। The creatures outside looked from pig to man, man to pig, pig to man again, but already it was impossible to say which was which. In the final scene of the book, the pigs, who led an animal rebellion to escape human oppression and create a utopian equal society, have completely transformed. They are walking on two legs, wearing human clothes, and dining and drinking with human farmers. The other farm animals watch through the window, completely unable to distinguish the pigs from humans. So, जब pigs human जैसे behave करते हैं तो revolution का goal तो fail हो ही जाता है ना। In 5.1, IIT pressure is mainly based on attendance, GPA system, sports ranking और hostel rules. IIT का मेन स्ट्रेस GPA और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर होता है, जो कि स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी में चेंज लाता है, मेंटली प्रेशर में डाल देता है सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट,
Ryan in 5.7 represents what? The correct answer is creative rebel. Ryan ट्रेडिशनल सिस्टम को चैलेंज करता है और इनोवेशन को प्रमोट करना चाहता है। ये देखिए, ये कैरेक्टर्स थे हमारे थ्री इडियट्स मूवी में। रायन का कैरेक्टर रणछोड़ दास छांचर प्लेड बाय आमिर खान, हरी का कैरेक्टर फरहान कुरैशी, माधवन, आलोक का कैरेक्टर राजू रस्तोगी, शर्मन जोशी। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। वीरू सहस्त्रबुद्धि बोमन ईरानी ने प्ले किया था। प्रोफेसर शेरियन का कैरेक्टर था। नेहा शेरियन का कैरेक्टर करीना कपूर ने प्ले किया था। पिया सहस्त्रबुद्धि और वेंकट, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, चतुर रामलिंगम कैरेक्टर प्ले किया था ओमी वैद्य ने। तो मूवी अडेप्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेजर आइलैंड द मैप सिंबलाइजेस व्हाट? मैप सिंबलाइज करता है ग्रीड एंड एडवेंचर। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का क्लासिक वर्क है ट्रेजर आइलैंड। मैप primarily symbolizes greed and adventure. It acts as a catalyst for the entire journey, driving the character's obsessive pursuit of wealth while propelling the adventurous narrative forward. Long John Silver is best described as option B, morally ambiguous. इनके पास एक पैरट भी है और पैरट का एक नाम भी है। पैरट का नाम भी आपको आ सकता है एग्जाम में, कैप्टन फ्लिंट। He is a complex character who acts as a mentor to Jim Hawkins and shows genuine affection for him, yet he is very cunning, self-serving pirate captain willing to betray anyone to secure his own survival and treasure. Long John Silver has a parrot named Captain Flint, कैप्टन फ्लिंट यानी कि उनके फॉर्मर कैप्टन को उन्होंने मॉक किया है। Next question, Jim Hawkins matures mainly due to adventure experiences. Throughout the novel, Jim transforms from a very innocent innkeeper's son into a capable, courageous young man. This growth, is directly forced by his direct involvement in the high stake treasure hunt, where he faces life threatening dangers, makes independent decisions, and takes on, heavy responsibilities. So, option B is the right answer. And our last question of this video series continue रहेगी. In Oliver Twist, Oliver's innocence is shown through lack of awareness of crime world. Lack of awareness है उनकी while he is surrounded by pickpockets and criminals like Fagin and Bill Sykes. कैसे कैसे criminals रहते हैं ना उनके आसपास बिल्कुल. Oliver remains genuinely innocent about all their illicit activities, often misunderstanding their motives and crimes until they are very explicitly revealed to him. तो Oliver हमारे बहुत ही innocent character हैं. Option C here is the right answer. तो आप लोग मुझे अपना स्कोर बताइए, और JFWCE तो नहीं लेकिन JPSC एग्जाम अगर आप में से कोई अपीयर कर रहा है तो उसके लिए मैं बहुत ही जल्द लाइव सेशंस शुरू करने वाली हूँ। किस तरीके से आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, और सीरीज के लिए बने रहिएगा और स्कोर बताना मुझे मत भूलिएगा कमेंट्स में।